नमस्कार दोस्तों, वो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और ऐसे में हम सभी के पास क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इस मार्केट में करें तो करें क्या। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर हैं यहाँ पे। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक जो डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्ट डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स को बाई या फिर सेल करते हैं। उन सभी के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आप लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होगी, बट कई बार हम दूसरों के बहकावे में आकर के या फिर दूसरी चीज़ें देख करके अपने स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाई एंड सेल करते हैं। तो बस उसी लिए ये वीडियो बनाया हूं, और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा जिससे कि उनकी भी आंखें खुल सकें और इस समय ऑल टाइम हाई मार्केट को वो सही तरीके का मार्केट समझ करके सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ऑल टाइम हाई मार्केट की स्ट्रैटेजी को समझना होगा, और इसको जो हवा बनाया जाता है ना, वो भी आप लोगों को समझना होगा। जब भी हम ऑल टाइम हाई मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट में इस तरीके का पड़ाव कभी नहीं देखा गया। जैसे कि सेंसेक्स की बात करते हैं तो 64,000, और निफ्टी की बात करते हैं तो 18,600 के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप पीछे देख रहे हो तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और यहाँ पर अभी प्रेजेंट में भी मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर रहा है। 2020 के करेक्शन के बाद दोस्तों मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि 18,300-400 का पॉइंट था निफ्टी की, अगर हम लोग बात करते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग अभी देखते हो तो 18,600 का पॉइंट बनाया है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं 600 प्लस का पॉइंट, तो इसे हम ऑल टाइम हाई बोल रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि इनमें 50 स्टॉक है। ठीक है, और सेंसेक्स 30 की बात करते हैं तो इसमें 30 स्टॉक है। इन 30 और 50 स्टॉक्स को देखा जाता है कि इसमें मार्केट में किस तरीके की उछाल आई है इन स्टॉक्स में, और उस हिसाब से इनके पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई। अब मार्केट में केवल यही 50 और 30 स्टॉक नहीं हैं, आप लोगों को मार्केट में सैकड़ों स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें आप लोगों को अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाने आया हूँ, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में आप लोगों को क्या करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप भी स्टॉक हैं, ऐसे बहुत सारे मिड कैप भी स्टॉक हैं जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिला रहे होंगे इस तरीके के मार्केट में। तो सबसे पहले आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप मार्केट में आए क्यों थे, आप मार्केट में किस स्ट्रैटेजी से आए थे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपने सोचा कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हमें 20% का रिटर्न चाहिए, चाहे वो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो या फिर आपने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो। आपने वहाँ से 20,000 रुपये गेन कर लिया, आप वहाँ से निकल जाओ, आपको एग्जिट ले लेना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और बल्ले बल्ले वहाँ पे करना है। दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग टर्म का गोल रखा है, आपके गोल लॉन्ग टर्म के हैं, और आप सोच रहे हो कि भैया हमें तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, अब चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ भी मार्केट ऑल टाइम हाई है, यहाँ भी मार्केट ऑल टाइम हाई है, यहाँ भी मार्केट ऑल टाइम हाई है। दोस्तों, अगर आप यही सोच करके निकलते हो कि भैया हमें तो मिल गया प्रॉफिट, चलो निकल जाते हैं, तो दोस्तों आप आने वाले ऑल टाइम हाई मार्केट को मिस कर रहे हो। और इंडिया एक ऐसी कह लीजिए कंट्री है जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली कंट्री है। आप लोगों को मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म का गोल है तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए। ठीक है, आपको अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, वो है आप लोगों की रीबैलेंसिंग की। अब रीबैलेंसिंग दोस्तों कई तरीके की होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं कि रीबैलेंसिंग किस तरीके से आप लोग अपने पोर्टफोलियो को करें। देखिए दोस्तों, रीबैलेंसिंग करने से पहले आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को समझना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक्स हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के म्यूचुअल फंड हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों के इन दोनों में कॉमन में बताऊं तो सेक्टर, आपने किस सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सेक्टर रोटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप लोगों का रीबैलेंसिंग की बात आती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि इस समय ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया, तो अब आप सोचो कि भैया हमने ऑटो सेक्टर से काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल लिया, इसको चूज़ लिया अच्छे से, अब मैं दूसरे सेक्टर से फोकस करना चाहता हूँ, मैं रियल एस्टेट पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं एफएमसीजी पे फोकस करना चाहता हूँ।
तो मैं एफएमसीजी के कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढूंगा जिनमें अभी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, बट ये जब भी इनमें सेक्टर रोटेशन आएगा तो इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मुझे मिलेगी। तो मैं उस तरीके की एफएमसीजी स्टॉक्स को पिक करूंगा और उसमें इस समय इन्वेस्ट करूंगा। दूसरा भी तरीका है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, ये स्टॉक है और ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इन स्टॉक्स में मान लीजिए कि आपने रिलायंस को रखा हुआ है, आपने एचडीएफसी रखा हुआ है, आपने कोई भी स्टॉक्स मान लो, जैसे कि मान लीजिए आपने आईटीसी रखा हुआ है, आपने कोई भी बीपीसीएल रखा हुआ है, ठीक है। आपने इस तरीके का एक ओवरऑल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें आप देखो कि यार मार्केट एफएमसीजी में काफ़ी अच्छा चल रहा है, बैंकिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट यार ये मेरा आईटीसी एफएमसीजी में उतना अच्छा कनेक्ट मुझे नहीं कर पा रहा है, या फिर बीपीसीएल अलग जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, एक डिविडेंड स्टॉक, एक ग्रोथ स्टॉक का एक पूरा पोर्टफोलियो आपने स्टॉक में क्रिएट किया हुआ है। तो आप ये देखो कि इस तरीके के मार्केट में दूसरे स्टॉक इसी सेक्टर के काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं, बट इनमें किसी भी तरह की ग्रोथ देखने को मुझे नहीं मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी मार्केट में बूम आया होता है ना, तो इस तरीके के स्टॉक्स भी उठ करके आते हैं। ये बेकार स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं स्टॉक्स, वो जो निकल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये केवल एक एग्जांपल के लिए है। तो आप क्या कर सकते हो, रिलायंस को निकाल करके आप, अगर आपको आईटीसी में और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है तो रिलायंस का पैसा निकाल करके आईटीसी में डाल सकते हो, या फिर आप लोगों को लगता है कि अब इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो आप यहाँ से पैसा निकाल करके वेट कर सकते हो कि जब भी करेक्शन आए तो आप और इनमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक रीबैलेंसिंग का तरीका होता है। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों बड़ा ही सिंपल रखिएगा आप लोग। म्यूचुअल फंड में देखिए, म्यूचुअल फंड में आप लोगों के अधिकतर जो पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई लोग सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बैलेंस्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मिड में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। तो आपको ध्यान रखना है सेक्टर के लिए। तो सेक्टर में आप लोगों को, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि अगर आप लोगों को लगता है कि सेक्टर रोटेशन हो सकता है इसमें या फिर और इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को उस तरीके के सेक्टर में जाना चाहिए। बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स में रीबैलेंसिंग की बात तब आती है दोस्तों जब आप लोगों को कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, क्योंकि देखिए इंडेक्स को एक फॉलो करना होता है एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को। जैसे कि निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 को फॉलो करना होगा उस इंडेक्स को। तो आपको देखना होगा कि निफ्टी 50 भैया ऑल टाइम हाई पर है। दूसरे जो म्यूचुअल फंड हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनके इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ निकाल करके दिए हैं, बट ये मेरा अंडर वैल्यूड है अभी भी। इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, आप लोगों को उस तरीके का रिटर्न नहीं निकाल करके पा रहा है। बैलेंस्ड फंड में आप लोग जा सकते हो उसी तरीके से मिड और स्मॉल में देख सकते हो कि मुझे अभी क्या और ऐड करना चाहिए इसमें, या फिर अभी अपनी एसआईपी को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। तो ये एक रीबैलेंसिंग का सिंपल सा तरीका होता है कि आप लोगों को किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है उस तरीके के सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो है, बट उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को अपना पैसा निकाल करके वेट करना चाहिए, या फिर दूसरे स्टॉक्स में, दूसरे फंड्स में पैसा डालना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को सेम सेक्टर्स में, सेम तरीके के स्टॉक्स में आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी से रिटर्न वहां पे मिल रहा है। और दोस्तों आखिरी और सबसे बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और ये तीसरा है, और इसमें दोस्तों हर इन्वेस्टर्स आता है, हर रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, और इसको बोलते हैं दोस्तों भेड़ चाल। भेड़ चाल मैं इसको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इन चीज़ों में मैं फंस चुका हूं, और इसको कह लीजिए कि एक फ्रॉड का तरीका भी होता है। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ेज़ आप लोगों को मिल जाएंगी जो आप लोगों को ये बताएंगे कि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतर हैं, इस स्टॉक को ख़रीद लो और इससे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मैं अभी हाल ही में आप लोगों को एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। अभी RVNL की हम लोग बात करते हैं, रेल विकास। तो इसने काफ़ी अच्छी ऑल टाइम हाई पर आप लोगों को ग्रोथ दी, ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है। तो दोस्तों ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी इसने लोगों को नुकसान कैसे कराया। देखिए RVNL ऑल टाइम हाई पर है और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12% करेक्ट हुआ है दोस्तों। और ऑल टाइम हाई पे जिन्होंने भी देख करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको लगा होगा कि भैया अब तो हमें अच्छा खासा रिटर्न आगे भी मिलेगा।
बट उनको 12% का करेक्शन मिल गया। तो ऐसे स्टॉक से भी आप लोग बचिए जो ऑल टाइम हाई पर हैं इस समय, क्योंकि उनमें कभी भी करेक्शन आ सकता है और करेक्शन काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि इसमें 12% का करेक्शन आप लोगों को देखने को मिल गया 2 दिनों में ही। भले ही आप लोगों को 1 हफ्ते में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, बट आप लोगों को करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक से आप लोग दूर रहें जो कि ऑल टाइम हाई पे भी फ्रेशली पहुँचे हैं और वहाँ से उनकी लुढ़कने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसे दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी बता सकता हूँ, बट आरवीएनएल एक फ्रेश है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आरवीएनएल में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, ना कि मैंने अभी बाई किया है, मेरा काफ़ी पुराना इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैं रेल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो लगभग 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास, आरवीएनएल हो गया और आईआरसीटीसी हो गया। तो इनके पीछे के रीज़न है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये बाई करें, बट मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख करके ही लेना। और दोस्तों कई बार ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट करी जाती हैं जिनमें आप लोगों को कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाई करो, क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर बढ़ता है ना, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। सारे सेक्टर्स में नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप के, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। और यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि जब भी वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर आने लगते हैं, तो जिन्होंने भी उनमें बाई किया होता है वो सेल करके निकल जाते हैं और उनकी फंडामेंटल सही नहीं होती है, कंपनी के पीछे की बैकएंड काफ़ी कर्ज में होती है, और फिर वो स्टॉक जब मार्केट करेक्ट होने लगता है तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है और आप लोगों को तगड़ा फटका दे करके जाता है। तो आप लोग न्यूज़ बेसिस पे किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट बनाएं इस तरीके के मार्केट में। बाकी दोस्तों आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो श्योर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके और दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो उनकी हेल्प ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट में काफ़ी लोग फंसते हैं और रिटेल इन्वेस्टर अपना काफ़ी पैसा यहाँ पे गंवाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।